राम राम। Who are you? अरे who are you तो छोड़, तू राम राम बोल What पहले। are you doing? पहले राम राम Who बोल। are you? मैं तेरे से क्या कहूँ? Who are you? तूने सुनती नहीं है हैं? Racism. अरे वो रेसिज्म तो ठीक से है, तू राम 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 बोल पहले। मोदी जी के लाडले की अगर कुर्सी चली जाए तो, मोदी सरकार से एक मंत्री का इस्तीफा हो जाए तो, और वो भी इसलिए नहीं कि कोई नया मंत्री आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चुनाव जीता वो चोरी के वोटों से जीता है, तो यह आरोप न केवल लगे बल्कि जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उन्होंने उसका सबूत लहरा दिया। हालत यह हो गई क्योंकि जिस राज्य में यह सब हुआ वहां मोदी और शाह का सीधा ताल्लुक रहा है, उस लिहाज से वहां बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके हाथ में लाठी डंडे पकड़ा दिए गए। उन्होंने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला कर दिया। अब इसको लेकर भी एक नया बवाल खड़ा हो गया है। एक तो कुर्सी जाएगी, पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं को जेल में भी ठुसवा देंगे। आज मैं आपको बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। गुजरात के अंदर हुआ वो खेला जिसने ये बता दिया कि इतने सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार कैसे बनती रही, वो खुलासा है। खुलासा इसको लेकर भी है कि कैसे बौखला गए ये बीजेपी के नेता, न इन अपनी सरकार और न पुलिस पर भरोसा रहा, ये सीधे सीधे गुंडई और लुच्चाई पर उतर आए, लेकिन ये भारी पड़ती नजर आ रही है। अब खबर है आपको इसके बाद दिखाऊंगा चीन से। चीन को हम हमेशा ही देख रहे थे कि लगातार चीन के खिलाफ कहा जा रहा है, ये वो कोई बोलते समझा दे कि चीन ये वो तो तुम देशद्रोही हो, चीन को ताकतवर समझते हो। ये आज कई तरह की तस्वीरें सामने आ गई, लेकिन एक और बड़ा खुलासा है। ये मत सोचिए कि चीन, भारत या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां पहुंचा है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कितने देश के अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है। क्या वाकई भारत को घेरने की तैयारी चल रही थी इस कार्यक्रम के दौरान? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस पहले वीडियो के साथ करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये इनका संस्कार देख लीजिए, बहुत संस्कारी है। तो सूरत से निकली हुई ये तस्वीर है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आपको दिखाऊंगा, जिससे मंत्री जी की, जी हाँ, मोदी जी के मंत्री जी की एक कुर्सी जा सकती है, उसको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल राजकोट शहर कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी गई। तोड़फोड़ ने दौड़ पड़े और जब कांग्रेस के लोगों ने इस पर पलटवार किया तो भाग खड़े हुए। तो ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे बौखलाए हुए हैं बीजेपी के नेता। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये तस्वीर देखिए। ये संस्कारी हैं सारे शांति। देखिए कांग्रेस का झंडा तोड़ा। देखते जाइए इस वीडियो को बड़ा गौर से। तो तमाम तस्वीरें सूरत से निकल कर आई हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वोट चोरी वाला मसला खुलता जा रहा है। वो कह रहे हैं बिहार अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। गुजरात में तो हम इतने साल सत्ता में रहे और गुजरात वाली तो जोड़ी है, उसी का तो खुलासा हो रहा है, तो उनके पक्ष में उतर आए। एएनआई की खबर है, गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी गुंडे बनकर कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया। फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खदेड़ा, ये बताना चाहिए था, लेकिन एएनआई से उम्मीद ही क्या करेंगे। खैर, गुजरात, ये मसला कहां से शुरू हो रहा है? दरअसल अमित चावड़ा है, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात में कांग्रेस के। इन्होंने खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के जो गुजरात के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया बहुत बड़े स्तर पर वोट चोरी हुई है गुजरात में। उन्होंने ये तक बता दिया 30% यहाँ पर फेक वोटर्स हैं। इससे बौखलाई। देखिए ये पूरा नवसारी लोकसभा सीट को लेकर कर दिया गया, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे। राज्य भर में कुल मतदाता 5,06,64,148 हैं। औसत प्रति सीट मतदाता 2,78,374 हैं। प्रति सीट डुप्लीकेट वो है 12.3% है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताया कि कैसे हर एक जगह खेला किया जा रहा था। मल्टीपल एपिक नंबर भी उन्होंने बताया, एक नहीं दो नहीं, कई फर्जी मतदाताओं की पोल इन्होंने खोल कर रखी। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, पूरी लिस्ट लहरा दी थी। ये खबर बिहार कांग्रेस से बदल से निकलकर नवसारी, गुजरात की नवसारी लोकसभा की 84 विधानसभा सीट पर वोट चोरी का पर्दाफाश किया। इसी से बौखलाए हुए हैं। इसमें एक खबर आई है, क्या है पहले सुनिए।
गुजरात में फर्जी वोटिंग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा का बड़ा खुलासा। नवसारी लोकसभा और 84 विधानसभा में वोटरों की लिस्ट में व्यापक गड़बड़ी का आरोप। कांग्रेस के लोकतंत्र की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि गुजरात में एक व्यक्ति का एक नहीं अनेक वोट डाला जा रहा है। नवसारी लोकसभा और 84 विधानसभा में 6,09,592 मतदाताओं में से करीब 40% यानी 2,43,836 मतदाताओं की जांच। दरअसल इसमें खबर निकली, गुजरात में करीब 62 लाख फर्जी वोटर। अमित चावड़ा ने वोट चोरी पर नेता बीजेपी के मंत्री CR पाटिल को घेरा है। यह खबर निकलकर सामने आई है और इसी से बौखलाई हुई है पूरी बीजेपी। आगे देखिए, एक और बड़ी खबर निकलकर आई। उत्तर गुजरात की पहली महिला पायलट है रागिनी बेन परमार। उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों से तंग आकर कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, यानी कि सुपड़ा साफ होने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों का खुलासा, वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं ऐसा दावा कांग्रेस का। एक सीट नहीं 2-2 सीटों पर ऐसा खुलासा, और हर एक सीट का अगर आकलन कर लिया जाए तो अंदाजा लगाइए पूरी सरकार ना पलट जाए। तो वहीं इस बात का अंदेशा अब तमाम लोगों को होने लगा है। बुद्धिजीवी भी ये समझने लगे हैं, जिसे हम आंधी तूफान और जलजला समझ रहे थे, वो दरअसल ये खेला था, जिस खेले को सत्ता की ताकत के हिसाब से अंजाम दिया जा रहा था। और अब यही वजह है सब लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अगली खबर क्या है? चीन से आई है। आपने अलग अलग खबरें देख ली होंगी, लेकिन आज की बहुत बड़ी खबर आपको चीन से जुड़ी दिखा रहा हूं। खबर दिए, चीन में SCO के साथ साथ भारत विरोधी ताकतों का भी जमावड़ा देखिए। अब भारत विरोधी जमावड़ा क्या है पहले समझिएगा इसे। तो भारत विरोधी जमावड़ा देखिए, इसमें पाकिस्तान, वो सब जानते हैं पाकिस्तान हमारे साथ क्या संबंध है। शहबाज शरीफ पहुंचा। नेपाल, इसमें बताया गया नेपाल भी हमसे अच्छे संबंध नहीं है, और ये सब मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है। ओली पहुंचा। म्यांमार से भी हमारे अच्छे संबंध नहीं है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। सोचिए हमारे देश की हालत क्या कर दी नरेंद्र मोदी साहब की विदेश नीतियों ने, डंकापति की नीतियों ने। म्यांमार से मिन आंग को बुलाया गया। मालदीव, इनसे भी हमारे अच्छे संबंध थे, स्थायी संबंध थे, लेकिन क्या हुआ, आज अच्छे संबंध नहीं है। से मोइजू पहुंचा, जिसने आज भी हाल ही में भारत विरोधी कई बयान दिए थे। ओली ने आते ही लिपुलेख मुद्दा सुलगा दिया। ओली ने जिनपिंग से मुलाकात में सीमा विवाद का मुद्दा छेड़ दिया। ओली ने, नेपाल ने, देखिए सोचिए। आगे देखिए RIC के इतर और क्या क्या होता है। आप खुद सोचिए किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। ओली कैसा मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, और इन सब के बीच भारत कहां स्टैंड कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हमारी ताकत कम या वो, इस विदेश नीति एक ऐसी महत्वपूर्ण नीति होती है जिसके तहत कभी संतुलन के साथ चला जाता है। लेकिन जिस आदमी ने अपने आप को पहले ही महामानव घोषित कर रखा हो, जिसने अपने नाम की किताबें खुद छपवाई हो, बाल नरेंद्र के नाम से जो मगरमच्छ पकड़ता हो, तो आप उससे उम्मीद क्या करेंगे कि क्या वो इतनी बड़े पद पर बैठकर गंभीर चीजें कर पाएंगे। ये वो लोग हैं जो सोनू मोनू वाली दोस्ती निभाते हैं कि आज सोनू मेरा सबसे अच्छा दोस्त, बस किसी बात को लेकर खुट्टा हुई और उसके बाद सोनू और मोनू की लड़ाई, अब रिंकू सोनू का सबसे अच्छा दोस्त, यानी कुछ पता ही नहीं है। और थोड़ी देर बाद हो सकता है रिंकू से खुट्टा हो जाए, फिर से मोनू सबसे अच्छा दोस्त। तो ये उस तरीके से चल रहा है, कोई गंभीरता नहीं है सरकार में, ये सब ने देख लिया। अब आप, ये बहुत वीडियो वायरल हो रही है, क्यों हो रही है मैं समझाऊंगा। पहले देखिए वीडियो आई निकल के, पहले शांति, ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है जिसमें काफ़ी कुछ बातें कही जा रही हैं। इसमें कई बार हाथ खुद नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से हिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसमें कई लोग कह रहे हैं कोई बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताएगा इस हाव भाव का मतलब क्या है। चीन के राष्ट्रपति का चेहरा भावहीन है। मोदी जी मुस्कुराने की अतिरिक्त कोशिश कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति हाथ मिलाकर सामने देख रहे हैं और मोदी जी बार बार हिलाने और जिनपिंग के हाथ हिलाने, माफ़ी चाहूँगा, हाथ हिलाने और जिनपिंग की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। जिनपिंग एकदम सीधे खड़े हैं, मोदी जी थोड़ा झुकते हैं। ये तमाम चीज़ें बताती हैं, जैसे बहुत सारे वो विश्लेषण करते थे ना कि 71 साल के जिनपिंग रेलिंग पढ़कर जहाज से उतर रहे हैं और मोदी जी इतनी सी उम्र में भी, इससे आकलन लगाते थे। इससे भी आकलन लगाना चाहिए हमारे देश के पत्रकारों को कि इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या है। खैर सुनिए, एक पुराना बयान है नरेंद्र मोदी साहब का, लेकिन सुनना चाहिए, सुनिए। जो लोग विदेशों में जाते हैं उनको तो बराबर जान मालूम है। क्या है? आपके जेब में लाखों रुपया पड़े, हाँ ठीक बात है, बात सही है, लेकिन कहीं एक चाय भी पीनी है तो मिलती है क्या? जब तक डॉलर नहीं होगा चाय नहीं मिलती है। रुपया का डॉलर करना पड़ता है, रुपया का पाउंड करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अरे वो टैक्सी वाला भी कहेगा यार रुपया मेरे काम का क्या है भाई, ये तो कागज है, मेरे काम का क्या है, तुम डॉलर में लाओ। अब आप सोचिए कि ये इनकी दिमाग था, ये ऐसी बातें करते रहे, ये कहते रहे कि 2014 से पहले ऐसा लगता था कि किस देश में पैदा हो गया,
ये सोचते थे हमारे भारत की आबादी। और ये अपमान नहीं, ये सम्मान वाली बात है। नरेंद्र मोदी कहेंगे तो सारा काम सम्मान का है। अब आ जाइए सुशांत सिन्हा जो अपनी ज्ञान की पाठशाला लाते हैं, वो बड़े खुश हैं आज एक खबर से। वो खबर क्या है? ट्रंप को लेकर रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 17 जून 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था और इन दोनों नेताओं के बीच लगभग 35 मिनट तक बातचीत हुई। ट्रंप चाहते थे कि पीएम मोदी उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करें, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का खुलासा है। अच्छी बात है, मना नहीं है, लेकिन इस पर देखिए सुशांत सिन्हा कितने खुश हैं। आज रात जब से इन्होंने पढ़ी होगी खबर, इन्हें नींद नहीं आई होगी। खैर, क्या नींद नहीं है? चिंदी आज नींद नहीं आएगी वैसे भी ना। चिंदी और पिंदी मीडिया की किस्मत ही खराब है। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छाप दिया कि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन पर खुलकर कह दिया था कि भारत पाकिस्तान सीज फायर में ट्रंप या उनके देश का कोई रोल नहीं था। बेचारे चिंदी। ओके, भारतीय मीडिया की खबरों को तो गोदी वोदी कहकर बच लेते हैं, पर अब तो उनके चचा ने भी छाप दिया। गजबे है। तो पहला इसको मैं थोड़ा हिसाब के हिसाब से बता दूं, जिनको आप चचा कह रहे हैं हो सकते हैं कि वो आलोचना करने वालों के चचा आप बता दें, लेकिन आपके जो डैडी कहलाए जाएंगे, आप जैसे पत्रकारों के जो डैडी हैं ना, कल तक तो डैडी के वो ताऊ आऊ टाइप जो भी है। खैर, दूसरा भैया आपने ये कहा कि ये कभी भी हमने ये नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है गलत। सही और गलत का फैसला तब होता है जब एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कई दफा इस बात को दोहरा दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कोई चलता फिरता आदमी नहीं है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बयान क्यों नहीं दे पाए? नाम लेकर कह रहा हूं, अमित शाह से दिलवा दे बयान। तो ये एक बड़ी बात थी। कभी कम से कम थोड़ी पत्रकारिता, या नहीं पढ़े लिखे हो तो बताओ ना, या फिर एजेंडा लेकर बैठे हो जैसे तुमने उस 2 कौड़ी के आदमी मसीह को सही साबित करने में तो लेते, तब भी तुम्हें शर्म नहीं है। तो चिंदी पिंदी पहले बाद में कहो, पहले अपना आकलन करो। तुम जैसा जानते हो लोकतंत्र के साथ माखौल करने वाला होता है गद्दार, और गद्दार का साथी कौन होता है? मसीह का तुम समर्थन कर रहे थे। तुम अपने बारे में सोचो, तुम क्या कह रहे थे और क्या नहीं कह रहे थे। तो चिंदी पिंदी की वो मत करो, तुम इसी खबर पर खुश रहो। मैं तो आज भी कहता हूं नरेंद्र मोदी आज ही कह दें ना, डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा लफंडर आदमी है, सबसे बड़ा झुट्टा आदमी है, सबसे नीच आदमी है, वो लालची आदमी है। उसने ये कहा था जो बात इसने लिखी, डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह सकता है मेरे देश और मेरे प्रधानमंत्री के बारे में, और प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं कि कह पाए उसका नाम लेकर। इस पर बात चल रही है। पता ही, या तो पता नहीं है आपको क्या बात चल रही है, या तो अनभिज्ञ है या बेवकूफ है। सबसे बड़े 2 में से एक बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये एक जरा देखिए, ये भी एक वक्त में ये गाने वैसे ही लिखा करते थे, एजेंडाधारी गाने इनके। सुनिएगा, कभी हम वो राम को लाए, हम उनको लाएंगे। अब इनकी खुलासा हो गया इनकी कार्यक्रम में। देखिए, अच्छा लग रहा है भजन, समझ आ रहा है, इसलिए कम आवाज में गा रहा हूं। ये टेक्निक है साउंड की। हे अश्वनी बाबू और मोबाइल वाले भैया, ये टेक्निक है साउंड की। जब सराउंड करे तो आवाज कम कर दो। ये टेक्निक है, ये लड़ना झगड़ना नहीं है। हम माइक में बोलो। हेलो भैया, 100 बार गवाया आपको, आप हमें बता रहे हो कैसे गवाना है? सॉरी भाई, नहीं मैं सॉरी बोलूंगा। 100 बार गवाया आपको, आप हमें बता रहे हो कैसे गवाए? आप भी इज्जत रखते हो, हम भी इज्जत रखते हैं। कोई भी क्लास सिखवाए बाहर आके बोलो, कीर्तन मंडल का है। हाँ, गलत काम नहीं। सॉरी भाई, नहीं भाई, गलत काम नहीं। सॉरी भाई, आगे से नहीं। और रही बात ठेकेदार की, ठेकेदारों ने कमीशन दिया कलाकारों को नेताओं के साउंड लगाने का। इशारे में सब समझ रहे हैं। सुनिए भाई, अश्वनी भाई बड़े आदमी है। सॉरी, बता दूंगा किसको कमीशन, आपको कमीशन दिया है। 25,000 रुपए कमीशन मांगा, साउंड लगाने का कमीशन मांगा था आपने ठेकेदार। सॉरी भाई, देखा, बताओ। ये हैं लोग जो कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं वो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये सारा खेल समझ गए आप? ये सब सत्ता के करीब आके कितनी चाशनी चखते हैं, सब समझ गए आप? ये है असली चेहरा। ये इनको सनातनी का चोला उड़ रहे हैं सारे। तभी तो अयोध्या वालों ने लताड़ कर भगा दिया इन लोगों को, और आज इनकी भी हालत यही है, ये लताड़े जा रहे हैं। अब जरा सुनिए, इधर एक ये इधर चल रहा है, वो उधर चल रहा था। इधर क्या मान्यता है आपकी? बहुत मान्यता है सर, हम बचपन से आ रहे हैं और जो श्रद्धा होती है वो पूरी होती है, ऐसी कोई नहीं है। सुकून मिला, मनोकामनाएं पूरी? पूरी सर, 100% है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब हैं। बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम अशोक कुमार है, और मैं अपनी बेटी की शादी होगी तब भी मैं अपनी बेटी को भी ले आया हूँ, अपनी नाती को भी लेके आया हूँ। हाँ, चादर चढ़ाने आए हैं, अपनी पूरी फैमिली को लेकर। और मैं जब छोटा था, जब से आ रहे हैं, हमारे माँ बाप लेके आते थे हमें। सन 77 से आ रहा हूँ मैं, तब तो मतलब बहुत पहले ये वो डेवलप नहीं था, अब तो बहुत अच्छा हुआ। दरअसल सैयद जलालुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे दिल्ली कैंट में, तो देखिए वो खुश हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, धर्म मानने के ऊपर होता है। लेकिन ये हरकत है इनकी भी, देखो ये देखो। राम राम, राम राम।
Who are you? अरे हु आर यू तो छोड़, तू राम राम बोल What are पहले। you doing? पहले राम राम Who बोल। are you? मैं तेरे तक ये कहूँ, Who are you? तूने सुनती नहीं है हैं? Racism. अरे वो रेसिज्म तो ठीक से है, तू राम 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 बोल पहले। Help. राम राम Help. से राम राम। This is bullying. ओ बुलिंग पालिंग उरे ना जा, रैगिंग। देख रहे हो लुच्चों को, ये लुच्चों ऐसी पौध तैयार की जा रही है और आप बताते हो कि विश्वगुरु बनेंगे। जब लुच्चाई का होगा सारा खेल तो पता लगेगा कि हाँ ऐसे ही लुच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम हुआ था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।